जिस तरह पाकिस्तान में नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उसी तरह बरतानिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे भी हमारी अब चौथी और बल्कि पाँचवीं नस्ल जो है वो आने जा रही है और नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। यहाँ की नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि यूथ जो है वो किसी भी मुल्क की एक बहुत बड़ा सरमाया होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। यूथ को अपना रोल जो उस तरह प्ले करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान में है या यहाँ पे यूके में आए हैं, मोस्टली लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं, कुछ स्किल्ड वर्कर वीज़े से जो पाकिस्तान है, और जो यहाँ के बॉर्न ब्रॉट अप बच्चे हैं, माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब हर अपनी फील्ड में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा उनको मैसेज है कि जो आपके ज़िंदगी के साल 18-19 से स्टार्ट हो के 35-40 तक जो 35 तक जो टाइम आपका है, वो आपका मेहनत का टाइम है। वही आपका टाइम है जो आप अगर आप मेहनत करेंगे तो आप अपनी पूरी फ्यूचर लाइफ आप बना लेंगे। अगर उसमें आप किसी वजह से आप वो उस टाइम को आप ज़ाया करेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी पछताएंगे। सो मेरा यूथ के लिए ये बड़ा मैसेज है, जिस फील्ड में भी हैं आप, बेशक उसमें लॉ प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आईटी में हैं, बिज़नेस में हैं, किसी भी आप सेक्टर में हैं, तो ये जो आपका पीरियड है उस पे आप अपनी हार्ड वर्क करें, आपकी ज़िंदगी पूरी आसान हो जाएगी। अच्छा, आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ एक सोशल लाइफ जो है उसको भी मेंटेन करते हैं, कम्युनिटी की खिदमत जो है उसमें भी पेश आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि लोगों की तवक्कुआत जो है वो ज़्यादा है और वक्त जो है वो कम है? असल में होता क्या है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर बंदे की, हर एक की सेपरेट प्रॉब्लम है, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम है, और किसी के पाकिस्तान प्रॉब्लम है। इधर इन मुल्कों में इस तरह के ज़्यादा प्रॉब्लम होते नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इस तरह है कि वो आपके काम ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कोई मसले मसाइल हों तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है जब आपके पास आते हैं। स्पेशली अगर आपका पाकिस्तान का प्रॉब्लम है तो लोग समझते हैं, मेरे पास कई एग्जांपल है, मैं दे सकता हूँ। कई लोग आए जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, उन्होंने मेरे पास आके डोर नॉक किया, उन्होंने कहा जी ये, तो मैंने उनका अपने लेवल तक जिधर भी मेरे, अगर कोई पाकिस्तान में फ़र्ज़ करो कोई जुडिशरी में, हमारे जब मैं यूनिवर्सिटी से लॉ किया तो मेरी क्लास के सबसे ज़्यादा लड़के जो पंजाब में हैं वो जुडिशरी में हैं। कभी अगर उनके मुतलका हुआ या जो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं उनको रिक्वेस्ट कर ली, तो वो जिस लेवल तक मैं कर सकता हूँ हम मसाइल उनके हल करते हैं। लेकिन सबके होते भी नहीं हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो जिसको मैं कहूँ उसकी कोशिश करता हूँ जिस लेवल तक भी जाके। ये एक खिदमत खलक है, अल्लाह ताला फिर उसमें मदद करता है, उस काम में अल्लाह ताला खुद आपको राह दिखाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का हो जाता है, किसी का रह भी जाता है। अच्छा, आप अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में यानी ये जो आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं इसमें आपने बताया कि आप प्रॉपर्टी साइड को देखते हैं, इमिग्रेशन को देखते हैं, लिटिगेशन को देखते हैं। तो इधर की टीम को और जो आपकी दोस्तों की टीम है, जो जिनके साथ आपका सोशल सर्कल है, उनको दोनों साइड्स पे आप मोटिवेट किस तरह करते हैं लोगों को? देखिए, ये ऑफ़िस का जो एटमॉस्फेयर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आपने स्टाफ के साथ करना है, क्लाइंट के साथ आपने करना है, और उसके बाद फिर जो आपके पास दिन को डिफरेंट, फ़र्ज़ करो 2-3-4 एरिया अगर मैं देखता हूँ तो डिफरेंट लेवल का लोगों का आपके साथ इंटरेक्शन होती है। डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं, उनके डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। आपने उसके हवाले से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि उसके हवाले से ही उनको फिर अकॉर्डिंगली एडवाइस करके फिर जो अपना स्टाफ है उसको बताता हूँ, और उसको पूरे उनको हम फिर सुपरवाइज़ करते हैं। जितनी मेरी टीम है माशाल्लाह वेरी डेडिकेटेड टीम है जो काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी होता है कोई किसी से ना भी हो जाए, लेकिन मोस्टली मुझे इधर इसी कैंटन में ही, हैरो में, मुझे लगा इट्स बिन 23 ईयर्स मैं इधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास जो रेफरेंसेस क्लाइंट हैं वर्ड ऑफ माउथ है, तो रिपीट क्लाइंट बहुत आ रहे हैं, जिनको स्टार्ट में किया वो दोबारा आ रहे हैं। तो जो बाकी बाहर की कम्युनिटी है उनके साथ भी वो भी एक कमिटमेंट है। कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट इसलिए है कि आपको यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद देम, वेरी ऑनेस्ट विद देम। अगर आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो वो आपका पहले आपकी वो डिसऑनेस्टी या जो वो चीज़ें पहले आपके क्लोज सर्कल में जाएंगी, फिर बाहर जाएंगी, फिर कोई बंदा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। सो ये चीज़ें आपको बड़ी सोच समझ के सारा करना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी जॉब कि सबको आप खुश रख सकें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक है और आप समझते हैं कि मेरे दिल में या दिमाग में किसी के बारे में कोई बुरा नहीं है, तो आई थिंक ये भी एक दूसरी किस्म की एक इबादत ही है जो आप कर रहे हैं। शाम ढले दिन भर की मसरूफियत के बाद
अपने दरीना दोस्त चौधरी इश्तियाक से मिलने सिलाव पहुंचे। जहां दीगर दोस्तों के हमरा दोस्ताना महफिल जमी। जब आज का दिन जो है हमने आपके दोस्त HOENC साहब जो है इनके साथ गुजारा है, तो एज अ दोस्त आपने कैसा पाया और कब से आप इनको जानते? मेरे पास तो अल्फाज की कमी हो गई है, मैं इनको डिस्क्राइब करूं कि इनकी खूबियां कैसी हैं। मैं कब से जानता हूं, जब से हम लंदन आए, मेरा ख्याल है 2000 ऑनवर्ड्स। तो ये इंतहाई बासलाहियत, नाडर, बेबाक और एक वफादार दोस्त है, और एक उससे भी खूबसूरत एक प्यारी शख्सियत है। चाय के मज़े लिए और पुरानी यादों को याद करके सभी खुश नजर आए। यूं ही खुशगवार मुलाकातों, मुस्कुराहटों और यादगार लम्हात के साथ आज का दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले मेहमान के साथ फिर मिलेंगे ओवरसीज की दुनिया।